हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बीएचयू के पिछले साल के जो कट ऑफ्स थे उसको देखेंगे। कुछ जो सब्जेक्ट बच गए थे, तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अपने कट ऑफ को देख लीजिए और जो है ये देख लीजिए कि इस साल कितना जा सकता है। तो सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो याद रखिएगा कि हम जो है स्टार्ट करेंगे आपके एमएससी, ठीक है, एमएससी से, क्योंकि जो है एमएससी वालों का कमेंट आया था कि जो है आप हमारे लिए भी मतलब बता दीजिए कि कट ऑफ कितना रहा है। तो आइए देखते हैं, आपके एमएससी से स्टार्ट करेंगे। एमएससी जो है आपका, वेट एक मिनट बता दे रही हूँ कौन से स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपका एमएससी एजी एग्रो फॉरेस्ट्री से। क्लियर? तो एमएससी एजी एग्रो फॉरेस्ट्री में कितना कट ऑफ गया था उसको देख लेते हैं। ओके, तो एमएससी एजी एग्रो फॉरेस्ट्री में आपका जो फर्स्ट रैंक था वो 340 पे था, जिस पे काउंसलिंग कॉल भेजा गया था। और जनरल कैटेगरी में 197 पे 98 रैंक थी, यहाँ तक भी काउंसलिंग कॉल भेजा गया था। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 304 पे आपका फर्स्ट रैंक था, इस पे काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। 197 पे 34 रैंक है, यहाँ पर भी काउंसलिंग कॉल आपको भेजा गया था। बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। 260 पे फर्स्ट रैंक थी, इस पे काउंसलिंग कॉल भेजा गया था। 198 पे जो है 13th रैंक थी, यहाँ पर भी आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। अब एसटी की बात कर लेते हैं तो 220 पे फर्स्ट रैंक थी, यहाँ पर काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। और 205 पे फोर्थ रैंक थी, यहाँ पर भी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। ठीक है, तो ये आपका आपके एससी एसटी और ओबीसी का हो गया। अब बात कर रहे थे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो 188 पे 16th रैंक थी, काउंसलिंग कॉल भेजा गया था और हुआ भी होगा। और 115 पे 31st रैंक थी, यहाँ पर आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम जो कट ऑफ देखेंगे वो एमएससी बॉटनी का है, उसका देख लेते हैं कट ऑफ। ओके, तो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए, तो यहाँ पर जो एमएससी आपके बॉटनी का था 343 पे फर्स्ट रैंक थी, ठीक है। 234 पे 104 रैंक थी, तो इस रैंक पे तो कम चांसेस थे, पर यहाँ पर जो है आपकी जनरल कैटेगरी का ये आपका स्कोर था, जो कि हाईएस्ट कितना गया था 343। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 337 पे फर्स्ट रैंक थी और 234 पे 31st रैंक थी आपके एमएससी बॉटनी में। एससी की बात कर लेते हैं तो 273 पे फर्स्ट रैंक थी और 241 पे सिक्स्थ रैंक थी, जिसपे कि काउंसलिंग कॉल भेजा गया था। अब बात कर लेते हैं आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 291 पे सेकेंड रैंक थी, यहाँ पर काउंसलिंग कॉल भेजा गया था। एंड 245 पे 12th रैंक थी, यहाँ पर आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। ठीक है, और भी आगे आपका बहुत सारा रैंक और कट ऑफ आता है, तो उसके बारे में हम लोग कभी और डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपके एमएससी बॉटनी का था। एमएससी केमिस्ट्री का देख लेते हैं। तो एमएससी केमिस्ट्री में जो है कितना आपका कट ऑफ गया है, तो जनरल कैटेगरी में आपका 317 पे फर्स्ट रैंक था बीएचयू में और 181 पे आपका 190 रैंक थी, जो कि जनरल कैटेगरी में भेजा गया था काउंसलिंग कॉल। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 260 पे फर्स्ट रैंक, यहाँ पर काउंसलिंग कॉल भेजी गई है। 181 पे 55 रैंक थी, यहाँ पर काउंसलिंग कॉल भेजा गया था। एससी की बात कर लेते हैं तो 201 पे फर्स्ट रैंक थी और 182 पे जो है फोर्थ रैंक थी, यहाँ पर काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। एंड 197 पे फर्स्ट रैंक है एसटी कैटेगरी में और 197 पे फर्स्ट रैंक पर यहाँ तक काउंसलिंग कॉल भेजा गया था। अब बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी 317 पे फर्स्ट रैंक थी, यहाँ पर काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। 118 पे 35 रैंक थी, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपके एमएससी केमिस्ट्री में भेजा गया था। अब हम बात करेंगे एमएससी कंप्यूटर साइंस की। तो इसमें कितने रैंक पे काउंसलिंग कॉल भेजा गया था, तो एमएससी कंप्यूटर साइंस में 310 पे फर्स्ट रैंक थी और 84 पे 150 रैंक थी, जहाँ पर की काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। 206 पे ओबीसी कैटेगरी में आपके फर्स्ट रैंक थी एंड 84 पे 30 रैंक थी, तो यहाँ पर जो है काउंसलिंग कॉल भेजा गया था। एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो 196 पे फर्स्ट रैंक थी और 84 पे 14th रैंक थी, यहाँ पर भी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी फॉर एससी कैटेगरी। 171 पे आपका फर्स्ट रैंक था और 92 पे सिक्स्थ रैंक थी, यहाँ पर भी आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी फॉर जो है एसटी कैटेगरी। ओके, ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 162 पे आपका सेकेंड रैंक एंड 162 पे सेकेंड रैंक, यहाँ तक आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी फॉर जो है आपके एमएससी कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट देख लेते हैं।
एमएससी जियोलॉजी की बात कर लेते हैं, तो कितना कट ऑफ गया था आपके एमएससी जियोलॉजी में। तो एमएससी जियोलॉजी में जो है 358 पे फर्स्ट रैंक थी, 258 पे 74 रैंक पे जनरल कैटेगरी में जो है काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। 340 मार्क्स पे 334 मार्क्स पे और फर्स्ट रैंक थी, और 258 मार्क्स पे 12th रैंक थी। यूबीसी कैटेगरी में आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। एससी में देख लेते हैं तो 287 पे फर्स्ट रैंक थी और 265 पे तो है थर्ड रैंक थी। यहाँ पर भी आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एसटी कैटेगरी में, तो 270 मार्क्स पे फर्स्ट रैंक थी एंड 270 मार्क्स पे आपकी फर्स्ट रैंक थी। यहाँ पर भी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 351 पे फर्स्ट रैंक थी एंड 283 पे सिक्स्थ रैंक थी। यहाँ पर भी आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। तो ये जो है आपका एमएससी जियोलॉजी का कट ऑफ है। एमएससी फिज़िक्स का कट ऑफ देख लेते हैं। तो एमएससी फिज़िक्स के कट ऑफ के लिए कितना जो है आपका हाईएस्ट स्कोर गया था, तो 307 पे फर्स्ट रैंक थी जनरल कैटेगरी में। इस पे काउंसलिंग कॉल भेजा गया था। 223 पे 117 रैंक थी। हुआ तो नहीं होगा पर काउंसलिंग कॉल भेजा गया था। ओबीसी रैंक की बात कर लेते हैं तो 288 पे फर्स्ट रैंक थी और 223 पे 35 रैंक थी। यहाँ तक काउंसलिंग कॉल आपके भेजा गया था। अब एससी कैटेगरी की बात कर लेते तो 251 पे फर्स्ट रैंक थी, 251 पे फर्स्ट रैंक थी। यहाँ पर आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 281 पे फर्स्ट रैंक थी और 223 पे 20 रैंक थी। यहाँ तक आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। ओके, तो ये जो है आपके एमएससी फिज़िक्स का है। नेक्स्ट हमारा जो कट ऑफ है वो आपके एमएससी जियोलॉजी का है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कि कितना हाईएस्ट क्या था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 348 पे फर्स्ट रैंक था और 249 पे 99 रैंक थी। यहाँ तक आपकी काउंसलिंग कॉल इन जनरल कैटेगरी भेजा गया था। ओबीसी की बात करेंगे तो 330 पे फर्स्ट रैंक थी एंड 250 पे 31st रैंक थी। यहाँ तक आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। एससी कैटेगरी की बात कर लेते तो 262 पे फर्स्ट रैंक थी, 250 पे थर्ड रैंक थी। यहाँ तक काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो 271 पे फिफ्थ रैंक थी और 271 पे फिफ्थ रैंक थी। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए काउंसलिंग कॉल भेजा गया था। तो ये एमएससी जियोलॉजी का है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एमएससी एग्री बिजनेस का देख लेते हैं। आपके एमबीए एग्री बिजनेस है। ठीक है, एमबीए एग्री बिजनेस का कितना कट ऑफ गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 336 पे फर्स्ट रैंक थी और 222 पे जो है 120 रैंक थी। यहाँ पर एग्री बिजनेस के लिए काउंसलिंग कॉल भेजा गया। ओबीसी में देख लेते हैं तो 313 पे फर्स्ट रैंक थी एंड 222 पे आपका 42 रैंक था। तो यहाँ पर आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। फॉर एससी कैटेगरी देख लेते हैं तो 241 पे 48 पे आपकी फर्स्ट रैंक थी और 225 पे फिफ्थ रैंक थी। यहाँ पर भी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। एसटी के लिए देख लेते हैं तो 224 पे फर्स्ट रैंक थी और 224 पे आपके फर्स्ट रैंक थे। यहाँ पर भी आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो आपके 255 पे सेवन्थ रैंक थी और 237 पे 12th रैंक थी। यहाँ पर भी आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। तो ये आपके एमबीए एग्री बिजनेस का जो है आपका कट ऑफ था। तो एमसीए का कट ऑफ देख लेते हैं कि कितना गया था आपके बीएचयू में। अगर हम बात करेंगे आपके एमसीए की, तो 371 पे फर्स्ट रैंक थी, 192 पे 275 रैंक थी। यहाँ पर आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। ओबीसी की बात कर लेते तो 371 पे फर्स्ट रैंक एंड 192 पे 113th रैंक थी। यहाँ पर भी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। 323 पे फर्स्ट रैंक थी एंड 196 पे सिक्स्थ रैंक थी। यहाँ पर भी आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। एसटी कैटेगरी की बात कर लेते तो 232 पे फर्स्ट रैंक थी और 232 पे फर्स्ट रैंक थी। यहाँ पर भी आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। और ईडब्ल्यूएस में 211 पे 34th रैंक और 211 34th रैंक पे जो है काउंसलिंग कॉल भेजा गया था। ये एमसीए का है। ठीक है, आप लोग कट ऑफ देख लीजिए एक बार। और नीचे भी आपका और भी कट ऑफ देखिए गया हुआ है, इसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपना जो है कट ऑफ देख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे एमबीए रिस्क इंश्योरेंस, एमबीए फाइनेंस मैनेजमेंट एंड एमबीए इन फॉरेन ट्रेड, तो इसमें जो है कितना कट ऑफ क्या था, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो 392 पे फर्स्ट रैंक थी और 285 पे 248th रैंक थी। यहाँ पर की काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 383 पे फर्स्ट रैंक थी और 285 पे जो है 71st रैंक थी। यहाँ पर भी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। 327 पे फर्स्ट रैंक थी फॉर एससी कैटेगरी एंड 293 पे सेवन्थ रैंक थी। यहाँ पर भी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो 288 पे फर्स्ट रैंक था और 288 पे फर्स्ट रैंक था। यहाँ पर भी आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। अब बात करेंगे आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 376 पे थर्ड रैंक एंड 285 पे 63rd रैंक था। तो इसमें भी आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। ये आपकी जो है एमबीए फॉरेन स्पेशलाइजेशन और ये सारी चीज़ों में है। तो आप लोग इसका भी कट ऑफ देख लीजिए। एमए एजुकेशन का कट ऑफ देख लेते हैं बीएचयू का।
तो पिछले साल का एमए एजुकेशन का जो कट ऑफ था 269 पे फर्स्ट रैंक था और 19 मार्क्स पे 220 रैंक थी। तो यहाँ पर आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 252 पे फर्स्ट रैंक एंड 19 पे 100 रैंक, यहाँ पर भी आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। 245 पे फर्स्ट रैंक फॉर एससी कैटेगरी एंड 22 मार्क्स पे 28 रैंक थी फॉर एससी कैटेगरी, तो आपका एडमिशन हुआ है। एसटी कैटेगरी में बात कर लेते हैं तो 245 पे आपकी फर्स्ट रैंक एंड 20 पे आपकी 13th रैंक, तो यहाँ पर जो है आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देख लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 255 पे फर्स्ट रैंक एंड 74 पे आपकी 30th रैंक थी, यहाँ पर जो है आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। ठीक है, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है कट ऑफ देख लेते हैं। तो एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कट ऑफ था वो आपका 350 पे फर्स्ट रैंक एंड 200 पे 200 रैंक थी आपकी, तो यहाँ पर आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। ओबीसी में 350 पे फर्स्ट रैंक एंड 201 पे 78 रैंक, यहाँ पर भी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। एससी कैटेगरी में देख लेते हैं तो 266 पे फर्स्ट रैंक एंड 200 पे 12th रैंक, यहाँ पर काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। एसटी कैटेगरी में देख लेते हैं तो 221 पे फर्स्ट रैंक एंड 221 पे फर्स्ट रैंक, यहाँ पर भी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। अब ईडब्ल्यूएस का देख लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी 330 पे फर्स्ट रैंक एंड 217 पे 29th रैंक, यहाँ पर भी आपकी काउंसलिंग कॉल भेजी गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कट ऑफ। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट कट ऑफ थे, और भी आपको लगता है कि और भी कट ऑफ आप मुझे बताना चाहिए तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जुड़े रहिएगा काउंसलिंग तक और अपने एडमिशन तक हमारे चैनल से। हम लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके से आपको अपने काउंसलिंग का प्रोसीजर करना है। तो जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।